मैं तो अमेरिका के वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भारत की महिलाओं की ऐसी वकालत की कि वहां के पत्रकार और मीडिया वाले भी दंग रह गए थे। भारत की नारियों के विषय में प्रश्न पूछा था मेरे से, ऐसा सुना के आया कि उनके कान से धुएं निकल जाए। बोलो तो बता दूं, मैं बता दूं तुमको। तो वहां तो 700 उपदेशक इकट्ठे हुए थे, 700। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट इन शिकागो। तो 2-2, 5-5 मिनट भाषण करने को, सत्संग को बोलते। आपने को 30 मिनट दिया तो 55 मिनट तक तालियां बजी और चला। दूसरे दिन हमारा 1.25 घंटा रखा तो 1 घंटा 55 मिनट चल गया। मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कुपट तो लिया, कोई जहर बोलिया, कोई ना हो, कोई ना हो, कोई ना, भले 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 भले। तो कुदरती, ओ सुनो, तो कुदरती पत्रकार और मीडिया वाले, चैनल वाले वहां ढेर थे। तो जिस वक्ता का प्रभाव होता उनके वो पत्रकार घेर लेते। तो मेरे को सवाल पूछा कि मिस्टर बापू जी, माँ यहाँ सत्संग सुनती फिर आपस में लड़ाई क्यों करती है? अब देखो टेढ़ा सवाल है ना। तो सही उत्तर तो ये था कि जो लड़ाई झगड़ा करते हैं सत्संग के बाद, महीने की 4 लड़ाइयां 3 हो जाती, 3 वाली 2 हो जाती, 2 वाली 1 हो जाती, 1 वाली फिर 2 महीने में 1 हो जाती। सही उत्तर तो ये था, लेकिन उन्होंने चरपरा सवाल पूछा तो मैंने भी मसालेदार जवाब देना था। मैं क्या, जिस देश की महिलाएं सत्संग नहीं सुनती वे कम वक्त सासू बहू साथ में नहीं रह सकती, दिरानी जेठानी और भाभी ननंद साथ में नहीं रह सकती। हमारी भारत की देवियां तो साथ में रह सकती। ये उनका सद्गुण तो सुनो। देखो, मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कुपट तो लिया, कोई जहर बोलिया, कोई ना हो, कोई ना हो, कोई ना हो, कोई ना, भले 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 भले। और सुन माइकला, फिर बोले एक सवाल से फिर दूसरा सवाल दूसरे ने उठा। बापूजी, so many religions, so many God in India, so many Guru and so many religious books. Gita, Bhagavad, Ramayana, Granth Sahiba and Guru Nanaka, Kabira, so many religious. What is this? वो इमली खा के पूछ रहे थे। God is one. Our God is Jesus is great. God, Lord Rama is crying. रो रहे, my Sita, my brother Lakshmana. God Krishna wandering here and there and cow पीछे गाय के पीछे घूमते। लॉर्ड कृष्णा, क्या तुम्हारा भगवान? मैं क्या, इन बंदों ने सोते शेर के आंख में उंगली ठोकी है। मैं क्या, अब सुन लो बेटे तुम। हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। 2 गज कपड़ा लेना है तो 4 डिजाइनें देखते हैं, 4 रंग देखते हैं, और 1-2 नहीं 4 दुकानें भी कभी कभी सेल्समैनों की। ओला बहन जी, फिर आप 2 गज 5 गज कपड़ा खरीदते हैं। एक ही रंग के कपड़े पहनकर सारे लोग जी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पैंट एक रंग की और शर्ट दूसरे रंग की, और तुम्हारे मिसिस का कपड़े में भी डिफरेंट, तो मानना पड़ेगा कि तुम वैरायटी पसंद वाले हो। हर मनुष्य का मन वैरायटी चाहता है। वो पैंट एक रंग दी है, वो गुरुमुख को देखो, शर्ट दूसरे और पगड़ी तीसरे रंग दी है कि नहीं? मैं झूठ बोलिया? और मेरी दाढ़ी एक रंग की और चश्मा दूसरे रंग का है और कपड़े तीसरे रंग के। तो हमारा मन वैरायटी पसंद करता है, बहुआयामी है। तो जिस दुकान में वैरायटी नहीं, उस दुकान में चाहे ढेर माल हो, फिर भी वैरायटी के जगत में वो कंगाल है। और हमारे रिलीजियस में खूब वैरायटियां हैं,
कभी कोई गुरुप्रभ तो कभी हनुमान जयंती, कभी राम जयंती तो कभी जन्माष्टमी, तो कभी असिन माणा एवन आना, दूल्हा तुझे दरते भिकाणा, करी भलायूं बाल आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार, आयो 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 लाल झूलेलाल। बोले सोरे होल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी के। फिर वो वैरायटी आ गई। तो फिर कभी देख ले तो गणपति दादा मोरिया इकडम तिकडम काय कराचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा तुम्ही पांडुरंगा सांगा, हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, इकडे तिकडे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माझा तुझा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला। और फिर आगे कंवरा, तू थंबो तू थुणी तू छपर ऐं छांव, आऊं कुजाड़ो कां ओ सबकी मालूम तोखे, चौ श्री राम। हाय भय प्रगट गोपाला दीन दयाला शल्या हितकारी। इतने में ही सनातन धर्म संपूर्ण हो जाता है? नहीं, खजाना और भी है। जयराम जी की हाथी दिन ने घोड़ा दिन ने और दिन ने पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल। रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। तो हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति में बहुदेव बहुशास्त्र बहु उपाय से कभी कोई निमित्त अलग अलग निमित्तों से भक्ति रस बना रहता है। इसलिए स्वास्थ्य लाभ, प्रसन्नता लाभ और बिना इंजेक्शन और बिना कैप्सूलों के नींद का लाभ मिलता रहता है। तुम्हारे यहाँ तो 63% लोग गोलियां खाते हुए इंजेक्शन भोंकाते हुए भी रात को अनिद्रा के रोगी हैं, और हमारे यहाँ तो रब के नाम का ऐसा रस है कि इतनी कठिनाइयाँ और इतना शोषण होने के बाद भी चैन की नींद कर सकते हैं। ये हमारे बहुत वैरायटियों का तो प्रभाव है। जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम लक्ष्मण जौन की जय बोलो हनुमान की। आपको पता है कि ईसाई और इस्लाम में वर्ष में 6-7 पर्व है, उत्सव है। उनमें एक उत्सव उन भाइयों का, उन बेचारों का शोक उत्सव है। हिंदू संस्कृति में साल भर में 40 उत्सव है, लेकिन एक भी शोक उत्सव नहीं है। जयराम जी की। नानक आए, सिख नानक जयंती मनाएंगे, लेकिन नानक जी धरती से विदा हो गए। किसी सिख को रोते कूटते चीखते बिलखते तुमने हमने देखा है क्या? ओ वेख्या तुम कोई? नहीं। कृष्ण आए, जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लेकिन कृष्ण विदा हो गए साकार रूप से। तो क्या आप वो दिन मनाते, चाहे बिलखते चीखते हैं, रोते क्या? नहीं। राम आए तो राम नवमी मनाते हो, लेकिन राम जी स्वधाम पधारे तो अब हाय राम या राम होए राम, चले गए अब क्या होगा काम, हाय राम। कभी रोते कूटते हो क्या? ऐसे ही झूलेलाल जी या और अवतार, हाँ नानक जी या और संत संसार से विदा हुए, और कई संतों की जैसे वर्षी कहा जाता है, विदाई तिथि भक्त लोग मनाते हैं। महावीर निर्वाण तिथि अथवा अमुक संत निर्वाण जयंती मनाते हैं, तिथि निर्वाण तिथि वर्षी मनाते हैं। फिर भी उन वर्षियों में, निर्वाण दिनों में भी हम रोते चीखते बिलखते नहीं, अपितु उनके उपदेशों को याद करके
उनके देवी कार्यों का सुमरण करके समाज में उन कार्यों की सेवा करते हुए समाज में उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके गुण प्रसाद, कणा प्रसाद, भोजन प्रसाद पाकर आनंद मनाते, क्योंकि सनातन संस्कृति जानती है कि आपका आत्मा में शोक केवल मोह के कारण होता है। मोह सब व्याधियों का मूल है, इसलिए हम शोक उत्सव नहीं मनाते, हम तो आनंद उत्सव मनाते। और सुन लो, तुम कहते हो भगवान राम साधारण व्यक्ति थे, कृष्ण साधारण व्यक्ति थे। अगर राम जी साधारण होते तो सुरपंखा आई थी राम जी से विवाह करने को, राम जी ने मना किया, मेकअप करके आई थी, अप्सरा जैसा रूप लावण्य। राम जी उनके विकारों में सहमत नहीं हुए, लखन के पास गई, लखन ने फिर मना किया तो राम के पास आई, फिर इधर आखिर आते जाते नक्कट्टी पने का उसने परिचय दिया तो लखन जरा तेज मिजाज के थे, उसका नाक कान काट के उसके हाथ में दे दिया, जा अपने रावण भैया को दिखाना। और रावण को हार कर उकसा कर पूरा सैन्य, राम और लक्ष्मण और जानकी 3 थे। अगर राम जी साधारण होते तो राम लक्ष्मण को तो बंदी बना जाते और सीता जी को तो रावण ऑफिशियली ढंग से ले जाता। अगर राम जी साधारण तुम जैसे स्त्रियों के भगत होते तो राम जी का ऐसा बल कैसे होता। और मरते मरते रावण अपने कटे कटाए हाथों को घसीट के हाथ जोड़कर कहता है, श्री राम भगवान को मेरा उनके चरणों में प्रणाम बोलिएगा। तो क्या राम जी साधारण थे? और कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण की बात सुनो, श्री कृष्ण का अवतार होना है। चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए, वसुदेव देव की कहते कि प्रभु जी अगले जन्म में आपने तपस्या से प्रसन्न होकर बालक रूप में आना पसंद किया था, ऐसे चतुर्भुजी को कैसे मैं वात्सल्य करूंगी, नन्हे हो जाओ नारायण। देखते देखते भगवान वाह 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 नन्हे हो गए और जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई और उस नन्हे कन्हैया को टोकरी में लेकर वसुदेव जी जा रहे तो यमुना जी समझ गई कि ओ जो अकाल पुरुष सबके दिलों में ओतप्रोत व्यापक ब्रह्म है, अब भक्तों को रस दान करने के लिए, प्रेमा भक्ति देने के लिए और दुर्जनों का संहार करने के लिए अभी नन्हा होकर जा रहा है मुझ यमुना से। इस समय में चरण नहीं छूंगी तो कब मौका मिलेगा। यमुना जी बढ़ती चली गई और वसुदेव जी के ठोडी तक पानी आया। वसुदेव जी घबराए, कृष्ण समझ गए वसुदेव की घबराहट को और यमुना जी की पवित्र भावना को। श्री कृष्ण ने अपना चरण छुआ दिया और यमुना जी शांत हो गई। ये ऐसे भगवान को तुम बोलते हो काऊ चराने वाले। आप जरा थोड़ा सा गाय का घी लगाया करो दोनों तरफ और ताल में। उनको नहीं बोला, मन में बोला मैंने, जयराम जी की। मैं झूठ क्यों बोला? फिर श्री कृष्ण 6ठे दिन के हुए, 8म को श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और 14 को वो गई काली। 14 को अंदर से काली और बाहर से गोरी बनकर बन गई। कृष्ण को पैपान कराने के बहाने जहर पिलाया और श्री कृष्ण जहर पीते गए मर्म पीड़ा होने लगी। वो बोलते छोड़ो छड्डो छड्डो। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते मानो कह रहे हम जल्दी से पकड़ते नहीं और पकड़ते तो छड़ दे नहीं, मोक्ष कर सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। और जहर पिलाने वाली उस राक्षसी को श्री कृष्ण ने मुक्ति का दान दिया। 1 महीने के हुए वो छटकासुर आया, उसको भी सदगति दे दी, हंसते खेलते पहुंचा दिया अपने धाम। फिर वो देहनकासुर गधा बन के आया, तो कोई अजगर बन के आया, तो कोई कुछ बन के आया। 17 साल की उम्र तक निहत्थे कृष्ण उन सब से लोहा लेते रहे और बंसी बजाते रहे, कालिए नाग के ऊपर नाचते रहे। वो भगवान बड़ा कि तुम्हारा जीसस बेचारा क्रॉस पे खीले खाकर शहीद होकर मर गए, वो भगवान बड़ा। अब तुम ही जज करो भाई। इतना बड़ा सैन्य के सामने राम और लक्ष्मण विजेता हुए और रावण को सदगति दे दिए, वो भगवान बड़े
कि जो दुष्टों के द्वारा खिले खाकर लाचार होकर मर गए वो भगवान बड़े, कि दुष्टों को हंसते खेलते अपने धाम में पहुंचा दिया और भक्तों को आनंद और माधुरी से सींच दिया, वो भगवान बड़े। गुड गुड, थैंक यू बापू जी, थैंक यू, यू आर ग्रेट। ठीक, तो माया मैंने आपकी वकालत की, इसलिए आप मुझे मिठाई खिलाओगी। मुंह तो अपना खोलना या तो बच्चे का, और नाम बोल देना, लो बापू को अर्पण, कोई घाटा नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि नारायण हरि।